हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपूर्व अग्रवाल ऑफिशियल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और एक अच्छा स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है। मेजरली हम अगर इन 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। पहला है गोल्स, दूसरा हमारा रिस्क प्रोफाइल कैसा है, तीसरा एसेट एलोकेशन और चौथा डाइवर्सिफिकेशन। तो चलिए अब इन फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए पहले फैक्टर को डिस्कस करते हैं, गोल्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने गोल्स डिफाइन करने चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि कैसे गोल्स। तो गोल्स का मतलब कि हम इस इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है। जैसे हो सकता है कि 25 साल की उम्र में कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और उसका टारगेट है कि 10 साल के अंदर उसे अपना घर खरीदना है। तो इस केस में आप 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बनाना चाहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें अपना टारगेट या गोल क्लियरली डिफाइन कर लेना चाहिए। और इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गोल्स जब हम बनाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गोल बनाया कि मेरा इन्वेस्टमेंट हर साल डबल हो जाना चाहिए। दूसरा फैक्टर है अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना। आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव में कुछ कंपनीज काफ़ी स्टेबल रहती हैं, वहीं कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। जैसे अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी को देखें तो वो बियर मार्केट में आराम से 30 से 50% तक करेक्ट हो जाती है। वहीं लार्ज कैप कंपनीज भी गिरती तो हैं पर इतना ज़्यादा नहीं। तो अगर हम देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो कंपैरेटिवली रिस्क काफ़ी कम होता है। वहीं मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो मॉडरेट रिस्क होता है और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा रिस्क लेवल रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं। तो लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम मार्केट कैप भी बोलते हैं, 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। वहीं मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है और जिन कंपनीज का मार्केट कैप 1,000 करोड़ से कम होता है हम उनको माइक्रो कैप कंपनीज भी बोलते हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज को किस प्रोपोर्शन में रखना है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक ग्रोथ पोर्टफोलियो में जनरली हम 50% तक लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप कंपनीज रखकर चल सकते हैं। अगला फैक्टर है कंपनी सेलेक्ट करना या सेक्टर सेलेक्ट करना। इसमें हमें सबसे पहले ऐसी कंपनीज देखनी हैं जो एसेंशियल आइटम्स देती हैं, जैसे फूड आइटम्स, कपड़े, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और आज की जनरेशन में इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज भी एसेंशियल ही हो गया है। तो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सेक्टर के मार्केट लीडर के ऊपर इन्वेस्ट करें। साथ ही आपको कंपनी क्या करती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा है और लगता है कि इसकी आगे ग्रोथ हो सकती है, तभी आपको उस कंपनी को या उस स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए
और साथ ही कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में भी स्टडी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तभी कंपनी में आगे ग्रोथ आ सकती है और ग्रोथ के साथ उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ सकता है। अगला फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। अब इसका कोई नंबर डिफाइंड नहीं है। आप चाहें तो एक स्टॉक का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं और चाहें तो 100 से 200 स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक फोकस्ड ग्रोथ पोर्टफोलियो में 10 से 25 स्टॉक्स तक हो सकते हैं। बाकी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर भी डिपेंड करता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई और शेयर पर या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाएं। आज की वीडियो में इतना ही। गुड नाइट।